डिजिटल और सामाजिक माध्यमों के युग में हम प्राय अज्ञानवश अपनी तुलना दूसरों के संबंधों, व्यावसायिक उपलब्धियों और भौतिक वैभव से करने लगते हैं। यह तुलना के जाल में उलझकर हम अपने लक्ष्य, अपनी क्षमताओं और जीवन के अनूठे मार्ग से भटक जाते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि हम सभी यह भली-भांति जानते हैं कि लोग जो कुछ प्रदर्शित करते हैं, वह सदैव उनकी वास्तविकता का प्रतिबिंब नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ पूर्ण है तो कुछ अधूरा भी। इसके बावजूद जब हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं, तो फलस्वरूप हीनता, निराशा, यहाँ तक कि अवसाद की भावनाओं के शिकार हो जाते हैं। दूसरों से तुलना कि यह प्रवृत्ति हमारे आत्मिक सुख और संतुष्टि के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा बन जाया करती है। क्या कोई उपाय है जिससे हम तुलना करने के इस मानसिक जाल से मुक्त हो सकें और ऐसी मनोवृत्ति विकसित कर सकें जो हमें निरुत्साहित करने के बजाय सशक्त बनाए? यह एक निर्विवाद सत्य है कि जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में हमेशा कोई न कोई हमसे आगे होगा, परंतु दूसरों के जीवन से अपनी तुलना करने की यह निरंतर व्याकुलता हमें हमारे वास्तविक लक्ष्यों से भटका देती है और हम अनायास ही ऐसी दौड़ में सम्मिलित हो जाते हैं जो हमारे लिए कभी थी ही नहीं, न स्वभाव के अनुसार और न आत्मपथ के संगत। मुझे अपने बचपन का एक प्रसंग याद आता है। जब मैं मिडिल स्कूल में पढ़ती थी, तब एक दिन साइकिल चलाते हुए मेरी दृष्टि मेरे से 200 गज आगे एक अन्य साइकिल सवार पर पड़ी। मेरी प्रतिस्पर्धा भावना जाग उठी। मैंने पैडल की गति बढ़ा दी और उसे पीछे छोड़ने के लिए पूरी ताकत से साइकिल चलाई। 3 मील तक तेजी से साइकिल चलाने के बाद मैं आखिरकार उससे आगे निकल गई। मैं ऐसे उल्लासित हुई मानो किसी राष्ट्रीय साइकिल प्रतियोगिता में विजय पाली हो। किंतु विडंबना देखिए, उस साइकिल सवार को तो पता ही नहीं था कि हमारे बीच प्रतिस्पर्धा चल रही थी। और इससे भी दुखद बात यह थी कि इस निरर्थक प्रतिस्पर्धा में मैं अपने रास्ते से भटक गई और वह मोड़ भूल गई जिसे मुझे 400 गज पहले लेना था। जीवन में ऐसा ही होता है। जब हम दूसरों जैसा बनने का प्रयास करते हैं या दूसरों से अपनी तुलना करने में लगे रहते हैं, तो हम अपने जीवन के वास्तविक मार्ग से विमुख हो जाते हैं। चाहे हम स्वयं कितने ही सुखी या सफल क्यों न हो, जैसे ही हमें किसी और की अधिक प्रसन्नता या उपलब्धि दिखती है, हमारे मन में असंतोष की भावना घर कर जाती है और हमारी संतुष्टि चूर चूर हो जाती है। गरुड़ पुराण में इसको लेकर कितना उचित वर्णन किया गया है। राजा चाहता है कि वह समस्त पृथ्वी का सम्राट बन जाए। सम्राट की आकांक्षा होती है कि वह देवता बन जाए और देवता कामना करता है कि उसे इंद्र का पद प्राप्त हो जाए और स्वयं इंद्र भी ब्रह्मा यानी सृष्टि के रचयिता बनने की अभिलाषा रखता है। किंतु आश्चर्य यह है कि यह तृष्णा कभी तृप्त नहीं होती। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।